गुड मॉर्निंग, राम राम। बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस YouTube चैनल के माध्यम से अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चों बुक्स खत्म किए थे। उसके बाद बच्चों ये दूसरा बुक्स चल रहा है ट्रांसलेशन का, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। और जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में बच्चों हम लोगों का जो चैप्टर है वो चल रहा है यूज ऑफ हैड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हैड के नियमों के बारे में देखा था। अब बच्चों हैड के जितने भी एक्सरसाइज है ना, उसको एक एक सेंटेंस को विचार करते हुए हमें बनाना है। बच्चों, आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें, स्किप नहीं करेंगे बच्चों वीडियो को, ठीक है? तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों एक बात बता देते हैं कि ये ना एक्सरसाइज 55 इधर हो गया है और 56 बच्चों इधर हो गया, तो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे। नहीं, वो गलती से बच्चों चैप्टर के मैंने न देखने के कारण बच्चों ऐसा हुआ है। तो पहले बच्चों आप लोग देखेंगे इस ट्रांसलेशन में बच्चों हैड का प्रयोग करना है। और हैड का प्रयोग कहां पर होता है बच्चों? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जिसमें जिस ट्रांसलेशन के अंत में थाथे थी लगा हो, और थाथे थी के साथ बच्चों पास था, रखता था लगा हो, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। और हैड किस सब्जेक्ट के साथ लगता है बच्चों? तो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट सब के साथ हैड का प्रयोग कर देना है बच्चों, ठीक है ना? तो आइए बच्चों हम ट्रांसलेशन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको पूरे टोटल 19 ट्रांसलेशन दिए हुए हैं बच्चों। देखिए, आई हैड एन एलिफेंट, वी हैड ए काऊ, यू हैड न्यू मोटरसाइकिल, यू हैड ए लगेगा बच्चों, न्यू मोटरसाइकिल, ए आर्टिकल लगना जरूरी है, एक लिखा हो या नहीं लिखा हो बच्चों, लेकिन जिस नाउन को हम लोग काउंट कर लेंगे उसमें ए लगा देना है। अगर इधर के नाउन अगर प्लुरल हो तो उसमें तो एस लग जाएगा, तो उस स्थिति में ए थोड़ी लगाएंगे। आइए बच्चों देखिए, he had a brown dog, he had 2 horses, she had beautiful bangles। देखिए बच्चों, बैंगल्स ये प्लुरल है, तो यहाँ पे एन का लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। The farmer had 4 oxen, 4 बच्चों प्लुरल है, एन लग गया। The children had a bat, बच्चों ए बैट याद रखना है। The children had toys, ये बच्चों प्लुरल हो गया। Shashi had an elephant, she had many problems, he had good friends, they had red pens, the students had bags, my brother had a cycle, my sisters had 2 cats, I had money, you had honey, it had a small tail। बच्चों ध्यान देंगे आप सभी कि आप जितने भी बच्चों सब्जेक्ट आएगा और जहां पे बच्चों ट्रांसलेशन में पास था, रखता था लगा हो, उसमें हैड का प्रयोग कर देना है बच्चों, ठीक है? ये काउंटेबल नाउन है बच्चों, यानी गणनीय संज्ञा है, इसके पहले एन का प्रयोग हम कर देंगे, याद रखना है बच्चों। न्यू के लिए ए का प्रयोग नहीं हुआ है बच्चों, मोटरसाइकिल के लिए हुआ है। वैसे न्यू तो एडजेक्टिव है मेरा, तो एन का प्रयोग इस नाउन का ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव के पहले होगा, स्थान एडजेक्टिव के पहले होता है, याद रखिएगा। देखिए बच्चों, यू हैड ए ब्राउन डॉग, ये नाउन है बच्चों, काउंटेबल नाउन है, और ये बच्चों ब्राउन मेरा एडजेक्टिव है, तो इस नाउन के लिए हम ए का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले यानी क्रिया के बाद करते हैं, याद रखिएगा बच्चों। ऐसे ही करके हम देख रहे हैं कि देखिए बच्चों यहाँ पर ये मेरा नाउन है, अगर कोई भी कॉमन नाउन सब्जेक्ट बनकर आ जाए तो उसके पहले द, कॉमन नाउन सब्जेक्ट बनकर आया द, कॉमन नाउन सब्जेक्ट बनकर आया, इसके पहले बच्चों द, ठीक है ना? ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द नहीं लगेगा बच्चों। आप याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है और प्रोनाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। हम लोग द का प्रयोग कहां करते हैं? काउंटेबल नाउन के पहले जब वो सब्जेक्ट के रूप में आवे तब, सिंगुलर हो या प्लुरल बच्चों। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन द, ये बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सबका सब बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर याद रखना है बच्चों। प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आना गया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। मैं जितना बच्चों बोल रहा हूं उसको केयरफुली ध्यान से सुनना है, और मेरे बातों में जो आपको ऐसा लगता है कि सर जो बात बोल रहे हैं वो हमें नोट्स करने लायक है, तो उसको कॉपी पर अपने नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि आप ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों ये ही, यू, वी, आई के पहले दो नहीं लगा, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। आप इसको चाहिएगा तो कॉपी में नोट्स कर लेंगे, ठीक है ना? आइए बच्चों आगे देखते हैं 56। आप बच्चों ध्यान देंगे 56 पर, तो इसमें बच्चों हमें हैव, हैज, हैड के साथ नहीं का प्रयोग दिया है,
और जानते हैं कि बच्चों हैव हैज हैड के साथ कभी नो आता है तो बच्चों क्या लगता है, कभी नोट लगता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है कि बच्चों नो नोट कब लगता है, समझे ना। तो बच्चों हमें याद रखना है कि हैव के बाद, क्या चीज के बाद बच्चों, हैव के बाद यहां पर बच्चों देखना है ए कैट लगा हुआ है, मतलब हैव हैज हैड के बाद ए एन वन टू थ्री एनी मेनी मच ये सब लगा हो तो नोट लगा दीजिए। तो बच्चों ए लगा था तो नोट लगा दिए। अब देखिए बच्चों ए एन वन टू थ्री एनी मेनी लगा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो नो लगा दिए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों एडजेक्टिव के पहले, ये एडजेक्टिव है बच्चों और ये बच्चों नाउन है तो इसके पहले नो का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों ए लगा है तो नोट लगा दिए, बच्चों एडजेक्टिव है बच्चों तो नो लगा दिए, ए लगा है तो नोट लगा दिए, एडजेक्टिव है तो बच्चों नो लगा दिए, ए लगा है तो नोट लगा दिए, एडजेक्टिव है तो बच्चों नो लगा दिए। तो नियम कहता है मेरा कि जहां पर आप सभी को बच्चों यानी ए एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनी मिनिमम से लगा हो बच्चों, उसके पहले नोट का प्रयोग करेंगे। एन लगा है बच्चों नोट, एडजेक्टिव है बच्चों नो, एन लगा है नोट, एडजेक्टिव है बच्चों नो। ये मेरा नियम होता है। आप सभी ध्यान पूर्वक बच्चों ध्यान देंगे कि आपसे बच्चों ये गड़बड़ न ट्रांसलेशन बोले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और हम आप लोगों को थोड़ा सा झलक दिखलाते हैं। अब इसका हिंदी देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव नॉट ए कैट, मेरे पास, आपका जो हिंदी का किताब है बच्चों तो वहां पर लिखा हुआ है मेरे पास बिल्ली नहीं है, मेरे पास बिल्ली नहीं है। बच्चों ध्यान देंगे यहां इसमें देखिए तो एक कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है बच्चों। लेकिन जब भी बच्चों इसका आप ट्रांसलेशन बनाइएगा, मेरे के इंग्लिश आई के साथ बच्चों पास है लगा हुआ है हैव, तब बच्चों नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा नॉट, तब बच्चों बिल्ली तो कैट हो जाएगा बच्चों। बिल्ली का है खुद देखिए कि बिल्ली का है, तो बिल्ली बच्चों एक है, सिंगुलर है। जहां पर बच्चों सिंगुलर होगा ना वहां पर उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, याद रखना है बच्चों। इसी कारणवश इसी ए कैट को देखते हुए बच्चों यहां पर नोट लगा है, ठीक है ना। ए एन 1 2 3 एनी मिनी मच हो तो बच्चों यहां पर हम नोट लगाएंगे। लेकिन बच्चों कहोगे कि सर क्या हम ए लगाना जरूरी है, कोई बात नहीं भाई, आप ए मत लगाओ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाओ आई हैव कैट। आप कहोगे सर जी नोट लगाए, तब नोट लगाइएगा तो हम इसको गलत कर देंगे। काहे काहे गलत करेंगे बच्चों, तो ध्यान देना है। अरे भाई हम ए रहता है तब ना नोट लगाते हैं। इस कैट में अब ए कहां है, यहां पर ए एन 1 2 3 एनी मिनी मच देखिए तो यहां पर कहां लगा हुआ है, नहीं है। तो नहीं है बच्चों तो यहां पर आप नो का प्रयोग कर देंगे। अब समझ में आ गया। जहां पर बच्चों ए एन 1 2 3 एनी मेनी मच लगा हो वहां पर नोट लगाएंगे, और जहां पर ये सब ए एन 1 2 3 एनी मेनी मच नहीं लगा हो वहां पर नो लगा दीजिएगा। 100% ठोक ठिकागे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बच्चों की अगर कोई नाउन प्लूरल हो उसके साथ नो का प्रयोग करिएगा। मेरे पास कुत्ते नहीं है तो आई हैव नो डॉग्स, नो डॉग्स कुत्ते हैं नो डॉग्स। कलमे नहीं है नो पेन्स, याद रखना है बच्चों। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप नो का प्रयोग करेंगे। मेरे पास पानी नहीं है, पानी अनकाउंटेबल नाउन है। चावल धान गेहूं बच्चों दूध शहद ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आप नो का प्रयोग करेंगे। मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव नो वाटर। अगर बच्चों थाथे थी लगा हो तो आई हैड नो वाटर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए एक एक शॉट ले लीजिए, बाकी बच्चे आप सभी उतारेंगे समझेंगे बच्चों, क्योंकि नहीं बनाइएगा नहीं प्रैक्टिस करिएगा आपको नहीं आएगा। बच्चों अगला हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए 57 और बच्चों 58 है। तो 57 में देखिए बच्चों आई हैव नॉट ए डॉग, आई हैव नो डॉग्स, आई हैव नो गुड डॉग्स, शी हैज नॉट ए फ्रेंड, शी हैज नो फ्रेंड, शी हैज नो गुड फ्रेंड्स, वी हैव नो हॉर्सेस, दे हैव नो पेन्स, आई हैव नो ऑयल, यू हैव नो गोल्ड। बच्चों आप ध्यान देंगे कि ए डॉग था, ए लगा था बच्चों नोट लगाएंगे, प्लुरल है नो लगाएंगे, एडजेक्टिव है बच्चों नो लगाएंगे, ए है बच्चों ए नोट लगेगा,
प्लुरल है बच्चों नो लगेगा, प्लुरल है बच्चों नो लगेगा, प्लुरल है नो लगाए हैं बच्चों, प्लुरल नो, अनकाउंटेबल नो, अनकाउंटेबल नो। तो बच्चों क्या पता चल रहा है कि हैव हैज वाला ट्रांसलेशन में अगर नहीं लगा हो बच्चों तो नो नोट लगाते हैं। जहां पर देखना है प्लुरल हो तो उसके पहले बच्चों नो का प्रयोग करिए, जो अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले बच्चों नो करेंगे, और उस अगर किसी बच्चों नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उसके भी पहले आप लोग नो का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। देखिए, सीता हैज नो मनी, आई हैव नो फीवर, यू हैव नो प्रॉब्लम्स, you have not any problem, he has no doubt, he has not any doubt, they had not two cows, a king had not many elephants, they had not much wealth, they had not enough money। बच्चों देखिए अनकाउंटेबल नाउन नो, ये बच्चों फीवर बच्चों एडजेक्टिव है या बच्चों यहाँ पर अब्स्ट्रक्ट नाउन बोलिए नो का प्रयोग होगा, यहाँ पर बच्चों प्रॉब्लम नो का प्रयोग होगा, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं बच्चों। एनी देखिए बच्चों एनी लगा हुआ है, एनी एनी के पहले नोट का प्रयोग होता है, एनी मेनी मच के पहले नोट का प्रयोग होता है, याद रखना है बच्चों। डाउट ये बच्चों इसके पहले नो का प्रयोग होगा, एनी लगा है नोट लगा दीजिएगा बच्चों, टू लगा है नोट लगेगा, मेनी लगा है नोट लगेगा, मच लगा है नोट लगेगा, इनफ लगा है नोट लगेगा बच्चों। नोट कब लगता है? ए एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनी मेनी मच एनफ ये सब लगा हो बच्चों तो नोट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए 58 की बात करते हैं बच्चों। हैव यू ए डॉग, हैव यू ए पेन, हैज कालू एन आस, हैज रीता एन एप्पल, हैव यू आसेस, हैव यू बुक्स, हैज सोहन ए रेड पेन, हैव दे ब्लैक पेन्स, हैव यू हनी, हैव यू गोल्ड, हैज सीता मनी, हैव यू एनी फ्रेंड, हैव यू एनी डाउट, हैड यू एन आस, हैड दे हॉर्सेस, हैड द गर्ल शारीज, हैड यू सम प्रॉब्लम, हैड दे एनी डाउट। बच्चों आप देखेंगे कि ये वाला जो एक्सरसाइज 58 है बच्चों ये क्या वाला ट्रांसलेशन है, आपको क्या से शुरू होगा, ठीक है ना बच्चों। लिखा हुआ है हैव यू ए डॉग, क्या आपको कुत्ता है, क्या आपको बच्चों कुत्ता है, आपको कुत्ता है, तो बच्चों ये रखने की बात है कि आप कुत्ता को रखे हैं, क्या शुरू में है बच्चों, तो जैसे शुरू में क्या होगा ना तो हैव हैज को शुरू में कर देंगे, तो वही बच्चों हैव यू बच्चों आपको का अंग्रेजी यू तो यू के साथ लगता है बच्चों, हैव तो हैव को शुरू में हैव यू, तब बच्चों कुत्ता तो डॉग, लेकिन ये डॉग बच्चों सिंगुलर है तो इसीलिए बच्चों एक का प्रयोग किए हैं। वैसे ही बच्चों हमें सब पर ध्यान देना है, कहीं कहीं पे बच्चों था लगा हुआ था, क्या उन लोगों को घोड़े थे लगा हुआ था, हैड दे हॉर्सेस, बच्चों यही तो नियम है। तो आप लोग बच्चों वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से बच्चों आप नियम देखिए, नियम देखने के बाद बच्चों एक्सरसाइज खुद से बनाइए, और खुद से बनाने के बाद बच्चों आप जो हम एक्सरसाइज यूट्यूब पे के चैनल पर बच्चों जो डाल रहे हैं उसके माध्यम से आप मिला सकते हैं। आपके पास देखिए बच्चों बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है ना। आपको बच्चों फ्री में ये सुविधा दी जा रही है, आप नियम पढ़िए, नोट्स करिए, और बच्चों उसके एक्सरसाइज को बनाइए, और जो मैं मिलवा रहा हूं बच्चों उस माध्यम से आप अपना कॉपी चेक भी कर सकते हैं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों वीडियो के साथ बने रहे। गुरु पब्लिक स्कूल 55 चैनल को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ बच्चों मिलते हैं। फ्यूचर टेंस जिसमें शैल है, विल हैव का प्रयोग होगा। ऑल द बेस्ट।